पासीघाट पश्चिम के विधायक नीनंग इयरिंग ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 3 आईएएस उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान किया, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2025 पास किया। अरुणाचल प्रदेश और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ओम ओएस और 37 नंबर पासीघाट पश्चिम विधायक नीनोंग इरिंग ने रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र के 3 आईएएस उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान किया, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2025 पास किया है। विधायक इरिंग ने रुक्सिन एडीसी किरण निंगो के साथ रविवार को एडीसी के कार्यालय कक्ष में आयोजित एक सादे समारोह में तीनों उम्मीदवारों के माता पिता को नकदी सौंपी। रायांगांव के एलकाना मोदी और बम्बोम परमे को नगद प्रोत्साहन राशि दी गई थी, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी की अंतिम प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दोनों उम्मीदवार इंजीनियरिंग में स्नातक है और दूसरे प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण की है। दोनों उम्मीदवारों के माता पिता को उनके बेटों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में मिला। दूसरी ओर मिरेम गांव के डॉक्टर जिंग मेसर, जिन्होंने पिछली बार आईएएस क्रैक किया था, वर्तमान में आईआरएस के तहत सेवारत, यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा में फिर से उपस्थित उत्तीर्ण हुए। उन्होंने भी विधायक छात्रवृत्ति कार्यक्रम की तरह नगद प्रोत्साहन। अच्छा लगा, सिर्फ बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम जैसा ये बच्चा लोग को दिल्ली भेजने के लिए भी हम मेरा पास में तो ऐसा ये हम पेरेंट्स लोग तो ये फार्मर है तो नहीं सकता है, लेकिन इरिंग सर का तरफ से और सोसाइटी से तरफ से बहुत मदद मिला है ये लोग का सपोर्ट से। और वो बच्चा लोग को भी वो और अच्छा होता है, लगता है पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि सपोर्ट मिलता है। अगर सपोर्ट नहीं मिलने से हम लोग सोचने से भी नहीं सकता है। तो हम लोग पहले में भी एपीसीएस में वो प्रीलिम्स में मिला था तो भी इरिंग सर का तरफ से सपोर्ट मिला है। ये अच्छा लगा है हमको, बहुत अच्छा लगा है ये। ओके मैम, हम लोग ये भी जानना चाहते हैं जैसे कि जो भी बच्चा लोग स्पोर्ट्स में टैलेंट है, पढ़ाई लिखाई में टैलेंट है, हम लोग उसका बैकग्राउंड पूरा जाने दी लेता, तो वो बचपन से पढ़ाई लिखाई कैसे रहा उसका? सर वो छोटा से ये पढ़ाई लिखाई में तो इंटरेस्ट है, लेकिन हम माँ पापा लोग तो ये फार्मर है होते हुए भी हम ऐसा उसको सिखाता, डिसिप्लिन सिखाता था। बच्चा विदाउट परमिशन बच्चा रात को नहीं निकलेगा। छोटा से हम देखा है, लाइफ में देखा है, मेरा उम्र तो हो गया बच्चा से होके ये 20 इयर्स तो बच्चा को हम लोग स्पेशली मम्मी को क्या करना होता है। जब हम मेरा बच्चा जब एग्ज़ाम दे के आता है हम रुकता है उसको, जब एग्ज़ाम देते समय में वो ये में वीक में वो मंथ में हम कितनी नहीं जाता है, उस समय में हम उसको रुकते ही रहता है कब मेरा बच्चा आएगा। वो उसको देखता है, उसको पेपर अच्छा होने से वो हंस के आता है, थोड़ा पेपर खराब होने से उसको दूर होके थोड़ा आता है, लेकिन फिर हम उसको उसका बाद में खाना खाने के लिए और रात को पढ़ने से भी वो 1-2 बजे तक पढ़ता है, तब भी हम उसके लिए ब्लैक टी बना देता है हम माँ, और उसको खाने के लिए कुछ थोड़ा बना दे के आफ्टर 2 आवर्स में उसको देने के लिए आता है, क्योंकि वो नींद ना आए। जब नींद आने से तो एग्ज़ाम आने से उसका तो बहुत तकलीफ होगा तो ना, इसलिए उसको एग्ज़ाम का समय में इतना हम सपोर्ट देता है हम लोग पेरेंट्स लोग। और बच्चा को हम ये बोलता है बधाई, वो बच्चा को ये अपना घर को ये होटल जैसा आईबी जैसा नहीं रखना है। एनी टाइम आएगा अपना से कुछ खाएगा, जाएगा कुछ खाएगा, माँ का ऊपर में सब पिताजी के ऊपर में रखना है ना। तो घर को होटल जैसा नहीं करना है, घर को घर जैसा। खाना खाने से भी एक साथ में खाना है, जो भी तोड़ा बचने से भी उसको सब मिल के खाना है। तो और उसको हम उसका दोस्त कौन होता है उसको भी हम जानता है। वो क्या कपड़ा पहन के अलग कुछ पहन के आने से भी हम उसको बोलता है अरे ये कपड़ा तो हम कभी नहीं दिया, ये कहाँ से आ गया ना। उसको भी हम उसको बोलते हैं दोस्त करने से भी अच्छा दोस्त करिए और रात भर जहाँ तहाँ नहीं घूमिए। और पीना और ये कुछ खराब चीज़ खाना तो वो कुछ बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगता है। वो खराब चीज़ तो पीता भी नहीं है, खाता भी नहीं है वो लड़का। पढ़ाई में वो इतना इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम लोग का वजह से हम लोग इतना अच्छा स्कूल में पढ़ाने नहीं सिखाए, बस्ती का स्कूल में। जी तो वो जब गलती होता है तो पापा गाली देता है, वो इतना ये नहीं क्लास नहीं होता है। हम जो दोस्त जैसा होता है। जब वो कॉलेज में होता है वो उसका ट्रिपल आईटी वो इलाहाबाद में किया था, इंजीनियर किया था, तब भी वो आने से बड़ा होने से भी मेरा साथ नहीं सोता है। हम लोग इतना क्लोज होता है। हम जब बीमार होकर रोने से भी साथ में रोता है, हंसने से भी। वो स्कूल में थोड़ा पढ़ा था और उसका बाद लोगी गवर्नमेंट स्कूल निगलोक में है, वो मेरा दीदी का स्कूल है, उसमें तो वो लोग 3 इयर्स तो फ्री पढ़ाया है। उसका बाद वो रायंग स्कूल
स्कूल में फिर पढ़ना शुरू किया। 8-9 को बिलात हाई सेकेंडरी, 8-9 Okay. 10 ये को। ओके मैडम लास्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया? और ग्रेजुएशन तो वो क्लास 12 तो पासीघाट हाई सेकेंडरी Okay. साइंस से पास किया है। Okay. फिर उसका बाद इलाहाबाद में वो मिला है, ओके इंजीनियरिंग ट्रिपल IT में। वो क्या पे मतलब इंटरेस्ट है बोला है? आपको तो सेक्रेट को बताया होगा। हाँ, वो इंजीनियर में ट्रिपल IT में हम लोग जब क्लास 12 पास किया था, हम लोग ये रिक्वेस्ट किया था, उसका मामा और हम लोग रिक्वेस्ट किया था सिविल में करो ना। Okay. तो वो बोला नहीं ट्रिपल IT में। देखा तो ट्रिपल IT तो अरुणाचल में नहीं होता है। हाँ। तो इसलिए वो बोला हम मम्मी IAS में इंटरेस्ट है कोचिंग के लिए। वो Okay. कोचिंग के लिए चला गया था। हम लोग कुछ सब कुछ ये पीछे का तरफ का जो मेरा प्रीवियस लाइफ को हम बताने ही देना है, हाँ। उसका लाइफ बताने से आप लोग भी रहेगा। हाँ। तो वो जैसे तैसे करके हम लोग सब कुछ बिक्री करके पढ़ाया है। हाँ। अगर उसको हम अभी नहीं पढ़ाया तो हम भी बंगला गाड़ी सब कुछ होना था। हाँ। लेकिन जब बच्चा के 3 बेटा बेटी है मेरा, सब वो लिख के लिए हम लोग पढ़ा के सबको हम पर्स प्रीवियस बच्चा लोग को देता है, पढ़ाई में देता बहुत है। अच्छा। जब वेकेशन होता है बच्चा लोग के लिए हम कॉपी ये और बुक एडवांस कलेक्ट करके पढ़ने देता है। उसका बाद में नेक्स्ट वो जब स्कूल ओपन होता है उसको अच्छा से मालूम हो जाता है। ओके। और लेकिन मेरा एक बात है, हम जब ये होता था रुपया नहीं होता था, लेकिन हम SHG में है, ओके। सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके। तो अभी ARSLM में आया है तो उसमें बहुत मदद मिला है। उधर से भी हम 2-3 लाख ऐसा लोन लिया है बच्चा को पढ़ाने के लिए, लेकिन वो सब तो हम दे दिए। उसके लिए भी वो ARSLM को भी हम बहुत थैंक यू देता है, बहुत मदद मिले। वो नहीं होने से सर हम कहाँ से लेना था, बहुत कोई अच्छा। लोग से दुनिया से भी कोई लोग हम लोग को सर्विस नहीं करने वाला के उधर 1-2,000 मांगने से भी नहीं देता है। लेकिन सेल्फ हेल्प में रहना हमको बहुत अच्छा लगे। उस तरफ से हम बच्चा को इतना अच्छा से ये पढ़ाने सिखाया। नाम एलकाना मोदी। हम बच्चों लोग को ये सिर्फ बच्चों लोग को नहीं, उसका पेरेंट्स लोग को भी स्पेशल रिक्वेस्ट है, अपना बच्चा का जब सोता है सोता से शुरू करो उसको ये डिसिप्लिन। जब हम पेड़ को लगाता है, जब पेड़ सोता होता है तब उसको हम लोग पानी लेने के लिए नदी आने से भी बाहर आने से भी कहीं जहाँ लेके लगा सकता है। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है उसको उतार के लगाने नहीं सकते। इसलिए बच्चा को हम बोलता है ये मम्मी पापा लोग को, जब बच्चा सोता है उस ये सोता समय से उसको डिसिप्लिन सिखाना है, उसको कैसा पढ़ना है, पहले पढ़ाई में समय देना है मम्मी पापा लोग को। हम लोग का आदमी लोग को बहुत दिखा है, पढ़ा बच्चा को पढ़ो एनिमल जैसा रखता है, पढ़ो ना पढ़ो पढ़ेगा स्कूल आएगा अपना मर्जी, रात को पढ़ता है नहीं पढ़ता है, पेरेंट्स लोग कहा जाएगा ऐसा होता है। और घर में भी होता है पार्टी होने से पेरेंट को बच्चा को पढ़ने के लिए तकलीफ लगता है। इसलिए हम मम्मी पापा लोग को भी ये बोलता है, हम लोग का ये जो इसको सुन रहा है ये लोग को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, चौथा से स्टार्ट करो बच्चा को, एटलीस्ट 20 ईयर्स तक बच्चा को केयर करने से वो आदत आ जाएगा। इसलिए बच्चा लोग को भी हम ये रिक्वेस्ट करता है, अगर मेहनत करने से एक दिन उसका भी इतना अच्छा मौका आएगा ना, मेहनत नहीं करने से तो वो कभी ऐसा नहीं आएगा। इसलिए पेरेंट्स लोग का बात को मानना है, वो अपना से वो पढ़ाई में हाल लेबर करके उठना है, तो मम्मी पापा लोग तो सपोर्ट देगा ही ना। तो यही कहूँगा कि सबसे पहले जो जिस कैंडिडेट ने भी क्वालिफाई किया वो उनका अपना मेहनत का बूते क्वालिफाई किया। मैं तीनों जो कैंडिडेट जो इस बार UPSC में प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया उनको मैं कंग्रेचुलेशन, हार्टी कंग्रेचुलेशन। हम सबका आशीर्वाद उनके साथ है। डेफिनेटली मेंस रिटन एग्ज़ाम भी वो क्लियर कर जाएंगे। मैं दूसरा बात ये कहना चाहूँगा कि हमने जो अभी पिछली बार भी डिस्ट्रीब्यूशन किया फाइनेंशियल इंसेंटिव का, ये जो इनिशिएटिव जो किया है हमारा जो लीडरशिप हीरिंग स्टार का द्वारा, ये एक बहुत सराहनीय एक काम है, एक सराहनीय कदम है। क्योंकि अभी हमारा यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन जो है हर फैमिली का तो ऐसे नहीं है कि बहुत चीज़ अफोर्ड कर पाएगा। अभी आ रहा है कि 37 में जो क्वालिफाई कर रहा है वो बहुत निचले तबके का लोग आ रहे हैं, जिनका कोई ऐसे कोई बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है। ये एक बहुत अच्छा बात भी है। तो सर का चलते, इस इनिशिएटिव का चलते, इन लोग का इनिशिएटिव का चलते, ये जो 1 लाख या 2 लाख का जो राशि दे रहा है, प्रदान कर रहा है, ये बहुत कैंडिडेट को हेल्पफुल होगा। मुझे विश्वास है इस राशि को सही तरीके से वो यूज़ कर पाएंगे अपना मटेरियल प्रोक्योर करने में, या कुछ भाड़ा वगैरह भी दिल्ली अगर वहाँ रहता है तो वह भाड़ा का भी व्यवस्था
इसको सही मायने में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और ये जो इनिशिएटिव जो है अभी मैं ये कहूँगा कि अरुणाचल में बहुत कम ऐसे लेजिस्लेटर है जो इसके ऊपर जो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है। कुछ है शायद इक्का दुक्का, लेकिन सर ने जो पर्सनल इंटरेस्ट लेके इन्होंने एक कोर टीम बनाया, जैसे प्रोफेसर साहब है और कुछ लोग को भी इन्वॉल्व किया जो एकेडमिशियन है, जो अच्छे लोग हैं समाज में, जो कृषि जो लोग हैं, इनको इन्वॉल्व करके इन्होंने जो एक बिगिनिंग किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम लोग और APCS ऑफिसर्स देखने मिलेंगे। UPSC में भी हमारा 37 का लड़का सिर्फ नहीं बल्कि हमारा 38 का महबूब का अपर सियांग का अदीबेल कितना है, एक इंस्पिरेशन लेके वो हम लोग एक कदम से कदम मिला के आने वाला दिनों में हम ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। मैं तो यही कहूँगा कि ये सब श्रेय जो है हमारे ऑनरेबल सर को, ऑनरेबल MLA सर को जाता है। 2019 से जब से 37 कॉन्स्टिट्यूंसी में MLA बने, 2019 से ये प्रोग्राम उसने मुझे कॉल करके हम लोग ये प्रोग्राम लाना वर्कआउट किए। तो इनिशियली हम लोग जो है APCS के लिए किए, फिर हम लोग जो है साइंस बच्चों के लिए किए, फिर से हम लोग जो है UPSC में आ गए, फिर हम लोग जो है APSSB के लिए कर रहे हैं। तो हाँ, हर साल कम से कम 3 या 4 प्रोग्राम्स हम लोग रन जरूर करते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ताकि बच्चों को हम लोग कोचिंग भी देता है, साथ ही साथ जो है हम लोग जो है अगर वो कहीं में वो कोई और दूसरा इंस्टीट्यूट में जाना चाहे तब भी हम लोग जो है उसे फाइनेंशियल एड्स देते हैं। से हम लोग का सक्सेस जो है धीरे धीरे आना शुरू करेगा। मैं हमेशा 37 के लोगों को भी बोलता हूँ, ऑनरेबल MLA को भी बोलता हूँ कि ये सब प्रोग्राम का रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा, ये प्रोग्राम का रिजल्ट जो है धीरे धीरे आएगा। तो ये एक पेड़ प्लान कर रहा है, जैसे फल मिलने के लिए समय लगता है, तो फल अभी आ रहा है। जैसे जिंग में सर आए, ऑनरेबल MLA सोच के देखिए, और अभी तक 7-8 साल हो गए हैं कंटिन्यूसली एवरी ईयर 5 स्टूडेंट IS के लिए हम लोग जो है स्कॉलरशिप देते हैं 1x ईच। तो 25 to 26 बच्चे हम लोग अभी तक दे चुके हैं, उसमें से जिंग में सर आए हैं, अभी ये दोनों आ गए। तो ऐसा करके फल मिलेंगे। बच्चों को भी UPSC क्रैक करना कोई मामूली काम नहीं है, तो समय लगते हैं। तो 37 के लोगों को भी आपके माध्यम से यही कहूँगा कि पेशेंस रहिए, प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए समय लगता है, और हम लोग नहीं बोलता है कि कोई भी जिंग में सर मिलो या कोई APCS भी बहुत सारा आया है, TSP भी आया है। वी नॉट सेइंग कि हम लोग जो है MLA के कारण मिला है, वी नॉट सेइंग। सब जो है आप लोग का ही मेहनत, लड़का लोग का ही मेहनत। हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट का जैसा फ्लायर्स भी नहीं बना पाएंगे कि ये मिला, ये मिला है, हम लोग का मिला ऐसे गार्जियन, ऐसे MLA गार्जियन और ऐसे हम जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और ऐसे सर जो एडमिनिस्ट्रेटर, हम लोग जस्ट उसको एक गार्जियन का जैसे हम लोग जो है इमोशनली सपोर्ट करता है, फिजिकली सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। बस हम लोग थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, वही हम लोग का। और आगे जाके 37 से और भी ऑफिसर निकलेंगे, जैसे हम लोग निमोंग सर ने कहा कि और भी ऑफिसर निकले, हम लोग को यही चाहिए। धन्यवाद।